आदिवासी लोगों का जीवन यापन जंगल पर ही निर्भर होता है। तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बहेरा जैसे वन उत्पाद इनके आजीविका का एकमात्र साधन होते हैं। शायद यही वजह है कि अपना जंगल, जमीन और गांव छीनते देखकर सरगुजा जिले के 39 गांव के आदिवासी सरकार के लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर के विरोध में एकजुट खड़े हो चुके हैं। इसी बीच स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी अपने और अपने सरकार के खिलाफ जाकर इन आदिवासियों का साथ दे रहे हैं। तो वहीं भाजपा का कहना है कि मंत्री जी तब कहाँ थे जब यह मामला कैबिनेट में पास हो रहा था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले समेत रायगढ़ और कोरबा के 145 गांवों को लेकर बनने वाले लेमरू हाथी कॉरिडोर का पिछले 10 दिनों से पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। विरोध तो इसके पास होने के बाद से ही हो रहा है, लेकिन अब अपना गांव जंगल छीनने के दिन करीब आते देखकर सरगुजा के प्रभावित गांव के लोग इस कदर विरोध में आ गए हैं कि वो कहने लगे हैं कि हमको गांव से कोई नहीं भगा सकता। इसके अलावा जब मीडिया ने अलग अलग करीब आधा दर्जन प्रभावित गांवों का दौरा किया तो कुछ का कहना है कि आदिवासियों का जीवन यापन जंगल से ही होता है, सरकार इसे नहीं ले सकती। तो कुछ का कहना है कि हमारे बाप दादा की विरासत को हम लुटने नहीं देंगे, हमारे जंगल से मिलने वाले हर्रा, बहेरा, महुआ फिर हमें कहाँ मिलेंगे। किस तरह का दिक्कत हो रहा है भैया बताएंगे? यह यहाँ हाथी कॉरिडोर जो लेमरू से जुड़ा हुआ तो पूरा एरिया को लोग घेरना चाहते हैं। इसी से हम लोग का दिक्कत हो रहा है कि और यहाँ हम लोग पूरा जितना भी जो इलाका है उसमें पूरा के पूरा हम लोग यानी कि देहाती लोग ही रहते हैं और गांव देहात में जितना भी जो पारा मोहल्ला हो रहा है उसको पूरा के पूरा को लोग हाथी कॉरिडोर बना करके अगर घेर लेते हैं तो फिर हम लोग कहाँ जीवन यापन करेंगे, यही हम लोग का दिक्कत हो रहा है। डर इस बात का है, अभी तक दिखे शासन बोलता है कि कोई प्रकार किसी प्रकार का क्षति नहीं होगा, किसी प्रकार किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोई भी अभी तक लिखित प्रमाण नहीं है और कोई लिखित नहीं है, लिखित तौर पे कोई नहीं बोल रहा है, पर बस बात में बोल रहे हैं, बस इतना ही है। इसलिए हमको डर है और इसमें ये भी हम लोग को डर है कि हाथी कॉरिडोर के नाम से कहीं और भी कुछ दूसरा रणनीति हो। अगर हाथी कॉरिडोर के नाम से पूरा बाकी ज़मीन जो है हम लोग का आदिवासी क्षेत्र का ही ज़मीन है और आदिवासी लोगों को इस प्रकार से बेघर होना पड़ेगा, इस प्रकार का हम लोग को डर है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग पूरे जहाँ तक है कि हम लोग नहीं देंगे, हम लोग का पूरा उम्मीद है। और अगर शासन ले लेती है तो क्या करेंगे आप? हम लोग इसका खुलकर विरोध करेंगे और अगर इसके बावजूद भी शासन अगर यदि लेती है तो भी हम लोग इसका जितना बन पड़े हम लोग इसका खुल करके विरोध करेंगे। आपके यहाँ जो लेमरू प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है उसके समर्थन में है या विरोध में है आप लोग? हम लोग पूरा पंचायत सहित विरोध में हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट? तो इसमें क्या है कि हम लोग का जीविका जो है पूरा ख़त्म होने जा रहा है। शासन ने हम लोग को ठग करके वो काम कर रही है। अब बीच में हम लोग को फिर बोलती है कि नहीं तुम्हारा कोई कुछ नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे हाथी रहेगी तो कई ठो नुकसान होगी हमारा। बीच में जंगल के अंदर में हम लोग का खेती बाड़ी है, पूरा जीविका जंगली जड़ी बूटी, महुआ, तेंदुआ सब चीज़ है हम लोग का। उसमें ही हम लोग बिन बुनाई करके इकट्ठा करके हम लोग जीवन यापन करते हैं। किस लिए विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सर आदिवासी हैं, अज्ञानतावश या माने जो भी हमारा अधिकार है ना 5वीं अनुसूची के तहत, तो हम लोग जंगल ज़मीन में रहना चाहते हैं। हम यहीं पर हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीविका चला रहे हैं और 5वीं अनुसूची के तहत ही, चूँकि अगर हाथी आ गया, हाथी कॉरिडोर बन गया तो हमको क्षति होगी सर। 142 गाँव प्रभावित होगा। किसको मुआवजा देगा? हम पैसा का गठरी लेके कहाँ जाएंगे? हमको कहाँ पे स्थापित करें? गवर्नमेंट कहाँ पे हमको मतलब ज़मीन देगी? इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं सर। अगर इसके बावजूद भी अगर होता है तो पूरे 142 गांव जितने प्रभावित क्षेत्र है हम सब मिल करके मतलब शासन के विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए हम तैयार हैं सर। अपने विधानसभा के 39 गांवों के लोगों का विरोध देखकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव इतने भयभीत हो गए कि अपने क्षेत्र के प्रवास के दौरान वो सबसे पहले प्रभावित गांवों के दौरे पर पहुंच गए और आंदोलनकारियों की तादाद देखकर आश्चर्यजनक तरीके से अपना और अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध कर दिया और कहा कि अगर लेमरू हाथी कॉरिडोर प्रभावित लोग इसके विरोध में हैं तो मैं भी उनके साथ धरने पर बैठ जाऊंगा। जबकि चुनाव के पहले खुद टी.एस. सिंहदेव ने हाथी समस्या को देखते हुए लेमरू हाथी कॉरिडोर को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था।
लोगों से मिलने के लिए आए थे और स्वाभाविक है कि जब लोगों के बीच में आते हैं तो उनकी ज़रूरतें, उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियां, उनसे भी रूबरू होने का मौका मिलता है और बहुत उम्मीदें लोगों को रहती हैं। कठिन होता है सबको पूरा करना, लेकिन प्रयास हम लोग का यही है कि एक एक करके करते जाएं। कुछ चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, वो हुई भी हैं और कई अन्य और मांगे आई हैं स्कूल के संबंध में, विकास के संबंध में, चबूतरों के संबंध में, बिजली के संबंध में, वनाधिकार पत्र के संबंध में, व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र के संबंध में। तो ये सबको देखना होगा। कहीं कहीं देरी ज़्यादा है। एक और समस्या लेबरू अभयारण्य को लेके भी है और मेरे पास बार बार ये खबर आ रही थी कि लोग सहमत नहीं हैं और दबाव है प्रशासन का कि उनके पास लोग जा रहे हैं, विभाग के लोग जा रहे हैं और भय में थे कि भाई हमको मंजूरी शायद देनी पड़े। तो एक ये भी मकसद था आज आने का कि लोगों को ये रहे स्पष्ट कि कोई ले नहीं सकता। आपकी सहमति के बिना लेमरू अभयारण्य में कोई क्षेत्र नहीं जाएगा। तो आप सहमत हैं तो हमको कुछ नहीं कहना, आप सहमत नहीं हैं तो सरकार या कोई भी प्रबंधन ले नहीं सकता। तो आप बिना डर भय के अच्छे से सोच के इसमें निर्णय लीजिए। ऐसे पर्याप्त क्षेत्र लेमरू अभयारण्य के लिए पहले ही से लिया जा चुका है। मुझे तो नहीं लगता है कि और क्षेत्र और गांवों को शामिल करने की आवश्यकता है। सर, इससे अडानी को फायदा होगा क्या जब लेबरू प्रोजेक्ट अगर बंद होगा? अडानी को तो नया माइन कोई मिलेगा तब होगा। अडानी का तो फ़ायदा नुकसान इससे है नहीं और दुर्भाग्य से इसको ऐसा देखा जा रहा है कि ये अडानी के साथ जंगल जा रहा है तो गांव जा रहा है, नहीं जा रहा है तो अडानी को मिल रहा है। अडानी का समय तो पूरा हो गया। जितना उनके पास माइंस मिले थे, नए माइंस की उनको अनुमति नहीं मिल रही और हाथी अभयारण्य में जाने से और माइंस मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आप धरने में अगर बैठे गांव के साथ हैं क्या? अगर गांव वाले नहीं चाहते हैं और फिर भी किया जा रहा है तो मैं भी बैठूंगा। सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड के 9 और उदयपुर ब्लॉक के 30 गांवों को लेमरू हाथी कॉरिडोर में शामिल किया गया है, जिसके लिए भाजपा ने उसी क्षेत्र में अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जमीनी हकीकत की जांच कराई, जिसके आधार पर भाजपा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह का कहना है कि ग्रामीण आदिवासी परिवार के लोग अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आदिकाल से इस क्षेत्र में रहते आए हैं और उनके जंगल उनकी आजीविका का साधन है। इधर स्थानीय विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा ग्रामीणों के समर्थन किए जाने के मामले में भाजपा ने आरोप लगाया है कि मंत्री जी उस दिन कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे जब लेमरू हाथी कॉरिडोर का मुद्दा पास किया गया था। इतना ही नहीं, भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर वो ग्रामीणों के हितैषी हैं तो सरकार को अपना इस्तीफा देकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ जाएं। जो लेमरू परियोजना अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू करने की बात कही है वन मंत्री ने, तो उसमें 39 गांव प्रभावित हो रहे हैं हाथी प्रोजेक्ट के नाम से। तो हाथी तो वैसे भी विचरण कर रहे हैं और लोग निवासरत हैं। अब लोगों के मन में ये भय हो गया है कि हमें वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा और उनका जो जंगल से उनका जीवन है वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो महुए से हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितने भी हैं, हरा बहरा धौरा फूल, ये सब कितने उपज हैं, लघुवन उपज, उससे जुड़ा हुआ है। तो अब उनके मन में यह भय है कि कहीं हमको विस्थापित करेंगे तो हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब चूँकि विचरण वर्तमान में कर ही रहे हैं, हम हाथी चल ही रहे हैं, हाथी का आवागमन बरकरार है और ये लेमरू प्रोजेक्ट में भी हाथी के मार्ग को ही वो कर रहे हैं। तो हमारे जो 39 गांव प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ कोई सघन वन भी नहीं है, तो इसको उस प्रोजेक्ट से पृथक किया जाए। यदि कैबिनेट से ये पारित हुआ और वहाँ माननीय मंत्री जी महोदय सिंहदेव साहब बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उनको विरोध करना चाहिए था या अपनी बात रखनी चाहिए थी और वहाँ पारित नहीं होने देना चाहिए था। अब यदि वो पारित हो गया है और फिर यहाँ पर आकर के उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो या तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें और या फिर जनता को भ्रमित न करें। दो में से एक ही बात तो होगा। हाथी समस्या से निपटने के लिए मौजूदा कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात कही थी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन करीब 950 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। इस हाथी कॉरिडोर में सरगुजा के 39 गांवों के अलावा रायगढ़ और कोरबा के 145 गांवों को शामिल किया गया है। लेकिन इधर विपक्षी दल भाजपा ने लेमरू हाथी कॉरिडोर में सरगुजा के 39 गांवों को नहीं शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी सरगुजा का अभी एक प्रतिनिधिमंडल आया था, इनके द्वारा ये मांग किया गया है और लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें इन्होंने अपनी ये मांग रखी है कि जो सरगुजा जिले के 39 ग्राम हैं जो लेमरू
एलिफेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किए जा रहे हैं उनको उस प्रोजेक्ट के बाहर रखा जाए। और इनका ये कहना है कि गांव के जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सभा है, वो इस पक्ष में नहीं है। अतः जब तक ग्राम सभा इसको नहीं चाहती है तब तक इन गाँवों को इसके बाहर रखा जाए। अंबिकापुर विधानसभा के जिन 39 पंचायतों को लेमरू हाथी कॉरिडोर में शामिल किया गया है, वहां के वोटर अंबिकापुर विधानसभा के लिए निर्णायक होते हैं। और शायद यही वजह है कि हाथी कॉरिडोर के प्रभावित की नब्ज टटोलने के बाद सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं अब इस क्षेत्र के मसीहा बनने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बहरहाल सवाल ये है कि आदिकाल से वनों पर आश्रित यहाँ के आदिवासियों को बिना विस्थापन अगर कॉरिडोर के अंदर रहना पड़ेगा तो क्या वो रह पाएंगे, और अगर विस्थापित होना पड़ा तो वो कहाँ जाएंगे।